लोकसभा के आम चुनाव के बाद जिला पंचायत में आयोजित सामान्य बैठक में सदस्यों ने सांसद व एमएलसी की मौजूदगी में जिला पंचायत में हुए विकास कार्यों की अनियमितता पर जमकर सवाल उठाए। मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक की मौजूदगी में अपर मुख्य अधिकारी जहां सदस्यों के सवालों से बचते नजर आए, वहीं सांसद, विधान परिषद सदस्य व विधायकों ने संदिग्ध कार्य योजना को निरस्त कर नए सिरे से पारदर्शी व्यवस्था के तहत विकास कार्यों को अंजाम दिए जाने पर सहमति जताई। लगभग 3 घंटे तक गहमागहमी के बीच चली बैठक में सियासत के नए गठजोड़ भी नजर आए। दरअसल ये मामला है जिला पंचायत कार्यालय सुल्तानपुर का, जहां लोकसभा चुनाव के बाद सामान्य बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में जहां विधायक विनोद सिंह नदारत रहे, वही इंडिया गठबंधन से चुने गए सांसद रामभुआल निषाद पहली बार शामिल हुए। धनपतगंज के ब्लॉक प्रमुख रहे एस भद्र सिंह मोनू और ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह की नजदीकियों की चर्चा भी आम रही। कुल मिलाकर जिले में बदल रही सियासत के मौसम वैज्ञानिक शिव कुमार सिंह ने अपनी नई राजनीतिक चाल का इशारा तो यहाँ कर ही दिया है। जानकार सूत्रों की माने तो 2 वर्ष पूर्व ही बाहुबली नेता एस भद्र सिंह मोनू और शिव कुमार सिंह के बीच धनपतगंज ब्लॉक पर नामांकन के दौरान हुई घटना के मुकदमे में एक दूसरे की सुलह के लिए कदम बढ़ाए गए थे। लोकसभा चुनाव के परिणाम भी उनकी इन्हीं नजदीकियों की ओर कहीं न कहीं इशारा कर रहे हैं। सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह से शिव कुमार सिंह की बढ़ती हुई दूरी और बाहुबली भाइयों से नजदीकी आने वाले समय में जिले की सियासत में नए समीकरण की ओर इशारा कर रही है। शतरंज का मोहरा कहां खड़ा होगा और किसके हाथ में चाल होगी, जिले का राजनीतिक भविष्य किस ओर बढ़ेगा, यह देखना भी दिलचस्प रहेगा। सन 2026 में प्रस्तावित पंचायत के चुनाव के पहले नए सियासी गुणागणित की शुरुआत तो अब दिखाई देने लगी है। बैठक में सदस्यों का आरोप रहा है कि बीते वर्ष लगभग 11 करोड़ की कार्य योजना को स्वीकृति दी गई थी, जो नियमानुसार नहीं थी। इस कार्य योजना में जिला पंचायत के अधिकारी व बाबू अपने लाभ के लिए सदस्यों को गुमराह करते नजर आए थे, जिसको लेकर भी सदस्यों में भारी नाराजगी जताई जा रही थी। सांसद रामभुआल निषाद, विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह, विधायक राजेश गौतम, राज प्रसाद उपाध्याय, मोहम्मद ताहिर खां व सीताराम वर्मा की मौजूदगी में लगभग 3 घंटे तक बैठक चलती रही। इस दौरान बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, पर बिजली नदारद रही। जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह ने सदस्यों की मांग पर 11 करोड़ की कार्य योजना को निरस्त करने के निर्देश जारी किए। वहीं बिना किसी सदस्य के प्रस्ताव के बीते सत्र में 5 करोड़ के विकास कार्यों के टेंडर कराए जाने को लेकर भी सदस्यों ने खूब हंगामा किया। वहीं गायब 11 फाइलों को लेकर हंगामा मचा रहा। मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक के अनुसार यदि सप्ताह भर में फाइलें नहीं मिली तो जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज कराने का काम किया जाएगा। सूत्रों की माने तो जिला पंचायत से जुड़े एक बाबू के सगे संबंधियों की फर्म पर लगभग 2 करोड़ का कार्य कराया गया है, जो नियम विरुद्ध है। यदि जांच कराई जाएगी तो उपरोक्त बाबू की मुश्किलों का बढ़ना तय माना जा रहा है। वही 11 करोड़ की निरस्त की गई कार्य योजना, जो कि 3 बार शासन में फीड कर फाइनल हो चुकी है, उसे निरस्त करना भी एक बड़ी तकनीकी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल सदन को संतुष्ट करने के लिए अध्यक्ष उषा सिंह क्या कार्रवाई करेंगी, ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह का आगे का राजनीतिक रोल क्या होगा, यह देखने के लिए बने रहे जनमन 24 यूपी न्यूज के साथ। सदन का मतलब होता है गर्मी गर्मा, ये मौजूद नहीं होता, लेकिन अपनी बातों को रखना और अगले की बातों को सुनना, ये सदन का काम है। ये हर सदन में होता है, चाहे ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, हमारा विधान परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा, राज्यसभा। ये ऐसी कोई बैठक नहीं थी कि जिसमें कोई गरमा में हर मुद्दों को बातें होगा। हमको का लोकतंत्र को मजबूत करने की व्यवस्था है, इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। कुछ अनियमितताओं का भी मुद्दा उठा था, इसको लेकर ज्यादा गर्माहट दिखी जा रही है। अनियमितताएं जो है, अनियमितताओं का बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ बातें थी जिसे मैंने शुरू में कहा, जैसे ये जो एजेंडा आया था, इसमें था कि पिछली कार्यवाही के पुष्टि जो सब में रहता है, जब पिछली कार्यवाही पुष्टि आता है तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो पिछली कार्यवाही उसको हमने आप गिन लीजिए, बता दीजिए, और उसकी अधिकांश उसमें जो थी वो पूरी हो गई, जो थोड़ा बहुत बची थी उनमें संशोधन सबको पास कर दिया गया। दूसरा मुद्दा आया कि एक पिछले साल हटाने के लिए, तो
तो चूँकि इस जो कार्यवाही हमको मिली, एजेंडा मिला था, इसमें कहीं विकास की कोई चर्चा नहीं थी। मैंने आज सदन को ये कहा कि हमको लगता है इसको एजेंट करना चाहिए। जिला पंचायत सदस्यों ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाए हैं तो उसके लिए हम लोग हमारी सरकार, योगी सरकार के संकल्पित है। हम भ्रष्टाचार को होने नहीं देंगे, उसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी हमको देनी पड़े, क्योंकि जनता का ही सर्वोपरि में है। टेंडर को लेकर भी बड़ा टेंडर ऐसा नहीं है इसे भ्रष्टाचार किया, लेकिन भ्रष्टाचार की जहाँ बात सबूत आई भी है उसके लिए हमने जांच कमेटी गठित करा दिया है कि अगर ऐसा है पिछली कमेटी मतलब जांच करेगी और जो दोषी पाए उनके खिलाफ हम कार्रवाई। विकास कार्यों में लापरवाही करने वाले प्रधानों पर भी कुछ नोटिस जारी हुई है। अब जो भाई विकास के काम जिसे हम सरकारी पैसा दे रहे हैं, जनता का पैसा जनता के बीच जा रहा है, अगर उसका सही से सदुपयोग नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम लोग जनप्रतिनिधि उनके हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए उस पर हम कार्रवाई कराएं और वो हमारी सरकार में विरोध होगा। ठीक है। क्या रहा मुद्दा? आज जो है कई मामले पे जिले की समस्याओं के सिलसिले में बिजली, पानी और जो कुछ बोरिंग वगैरह में क्वालिटी डाउन हो रही है उसके मामले में, कुछ सड़कें हैं जो 11 करोड़ के समथिंग जो है उसको कैंसिल करने की बात हुई कि वो टेंडर फिर से उसको ओपन किया जाए और फिर से वो टेंडर हो और वो कैंसिल किया जाए जो, और उस पर सर्वसम्मत से पूरी जो जिला पंचायत की बैठक हुई उससे सभी माननीय सदस्यों का एक मत था जो, तो कुल मिलाकर के ये आम जनमानस के हित में बहुत अच्छी बैठक थी और जिसका फायदा विधायक जी इसी हफ्ते में अभी यहाँ के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल की अध्यक्षता में जिला की समीक्षा बैठक हुई थी जी। आपके प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित हुए थे जी। बिजली महकमे ने आज आप सुन लीजिए सर, 23 घंटे 45 मिनट की रिपोर्ट दी है कि 23 घंटे 45 मिनट जो है शहर को बिजली मिल रही है और 22 घंटे देहात को आज उस पे भी आज अभी की बैठक चल रही आज अभी बात इसी पे हुई, इसी से वार्ता हुई अभी इस मामले में। मैंने एक हमारा फीडर है जिसमें हमने बताया कि इसोली विधानसभा का एक आध फीडर ऐसा है जहां कुल 8 घंटे बिजली आ रही है। हमने कहा उस पर जांच करवाइए और ऐसा नहीं होना चाहिए। 18 घंटा प्रदेश सरकार का एक सिस्टम है कि 18 घंटा ग्रामीण अंचल को और कम से कम 22 घंटा जो है 22 घंटा जो है शहरी अंचल को। तो इस पर जो है आज सर तो 22 घंटा ये हमें यकीन है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है इस पर ध्यान देगी और हमें यकीन है कि क्या नाम मजबूती के साथ ये हमारे सत्ता पक्ष के विधायक भी हैं और हमें यकीन है कि इस पर जो है फॉलो होगा, मजबूती के साथ फॉलो होगा।